हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जिनकी स्पेलिंग्स तो बिल्कुल अलग होती है। जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग होगी, लेकिन जो उनके मीनिंग्स होंगे वो एकदम सेम होंगे। तो अलग अलग तरीके से उन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कैसे हमें यूज़ करने हैं। जैसे फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग। तो अब यहाँ पे देखोगे जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट जो मीनिंग है वो हमारे सेम है। तो बिटवीन और अमंग दोनों का जो मीनिंग है वो दोनों का एक तरीके से सेम ही होता है, लेकिन जो फर्क है वो हमारा ये हो गया, जो बिटवीन होता है वो हमारा आता है टू पर्सन्स के बीच में या टू थिंग्स के बीच में। टू थिंग्स हो गई या टू पर्सन्स हो गए तो उसके बीच में। और जो अमंग है वो हमारा यूज़ होता है जब हमें कई सारा एक ग्रुप दे रखा होगा या दो से अधिक चीज़ें दे रखी होंगी, दो से ज़्यादा चीज़ें दे रखी होंगी या दो से ज़्यादा लोग होंगे, तब हम इसका यूज़ करेंगे। बिटवीन मीन्स बीच में। तो बिटवीन का हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक एप्पल है, मैंने बोला कि इस एप्पल को इन दो लोगों में बांट दो। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल बिटवीन दीज टू पर्सन्स। तो ये तो हो गया हमारा बिटवीन, कि जहाँ पे भी हमें अगर दो चीज़ें दे रखी होंगी या दो पर्सन दे रखे होंगे। और ये जो अमंग है इसका मतलब भी हमारा बीच में ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये मोर देन टू होता है। मोर देन टू। तो देखा आपने, स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल बिटवीन और अमंग, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम है। बस फर्क इतना है कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लेती हूँ, मेरे पास कोई स्वीट है, मेरे पास कोई मिठाई है, तो मैं उसको बोलूँगी कि डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट बिटवीन सीता एंड हरी। तो मैंने यहाँ पे दो लोगों के नाम ले दिए, सीता एंड हरी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट होगी उसमें यूज़ होगा ये वाला बिटवीन। या मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द बॉयज़। तो बॉयज़ बोलने से क्या हो गया, बॉयज़। अब मुझे यहाँ पे पता है कि मोर देन टू हैं। तो इस तरीके से जो बिटवीन होता है वो हमारा यूज़ होगा टू पर्सन्स के बीच में, अगर हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं या फिर काम करना चाह रहे हैं। और जो अमंग है वो हमारा यूज़ होगा मोर देन टू के साथ में। इसी तरीके से हमारा वर्ड आता है कन्फेस और एडमिट। दोनों की स्पेलिंग्स तो डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम है। कन्फेस का मतलब होता है कि आप अपनी जो गलती है, जो आपने अपनी गलती करी है, आप उसे मान रहे हैं कि मैंने ये गलती जो है वो करी है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि गलती एक्सेप्ट करना। आपने कोई गलती कर दी, आप कन्फेस कर रहे हो। आपने मान लीजिए घर में कोई किचन में कोई कप तोड़ दिया हो, या आपसे कोई किसी दोस्त की बुक लॉस्ट हो गई हो, तो आप उस तरीके से उसको बोल सकते हो कि हाँ मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है। और एडमिट जो है उसका मतलब भी होता है कि गलती स्वीकार करना। लेकिन दोनों में बस ये डिफरेंस होता है कि कन्फेस जो है वो एक तरीके से गलती मानना, और एडमिट जो है वो एक तरीके से ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये जो गलती हुई है उसमें सच्चाई है। मैंने जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं कि साक्षी admitted that she is more intelligent। तो इसमें क्या है, जो पर्सन जिसका यूज हो रहा है वो यहाँ पे कन्फेस कर रहा है कि एडमिट कर रहा है कि वो जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो कन्फेस का मीनिंग भी होता है गलती स्वीकार करना, और एडमिट का मीनिंग भी होता है कि गलती स्वीकार करना। लेकिन एडमिट का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें जब हम एडमिट का यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि उस वर्ड के अंदर कुछ ना कुछ
सच्चाई है। इस तरीके से हमारे पास एक आता है स्टेट और एक आता है हमारा यहाँ पे से। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस वे में हम कई बार ये भी लिख देते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टेट या आई वॉन्ट टू से। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है। तो स्टेट का मीनिंग होता है यहाँ पे घोषित करना, और इसका मीनिंग भी होता है एक तरीके से घोषित करना या कहना भी बोल सकते हो। लेकिन जो स्टेट है वो हम यूज़ करते हैं अपने फॉर्मल चीज़ों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऑफिशियल लेटर्स वगैरह लिखने हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इनफॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं से। तो जब भी हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमें से नहीं लिखना है, हमें लिखना है स्टेट। स्टेटमेंट्स होता है कि आप उस चीज़ को घोषित कर रहे हो या कह रहे हो। फॉर्मल्स जितने भी आपके फॉर्मल लेटर्स होंगे उन सब में हम स्टेट जो है वो यूज़ करते हैं। देन इसके बाद में हमारे पास आता है एक स्टील और एक आता है हमारा रॉब। तो स्टील जो है वो भी आपका मीनिंग होता है चुराना, कोई चीज़ चोरी करना, और ये जो रॉब है इसका मतलब भी होता है चुराना। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रॉब हो गया, रॉब में आप किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ जो है वो चोरी करनी है, तो उस वे में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टील और रॉब का। स्टील मीन्स कि आपने कोई चीज़ जो है वो चुराई है, लेकिन रॉब मीन्स कि आपने ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ जो है वो चुराई है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कई सारे जो वर्ड्स हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जिनके मीनिंग जो है वो सेम है। जैसे मैनी हो गया और मच। तो मैनी का जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है बहुत बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, और जो मच हो गया वो भी हमारा होता है बहुत। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो मैनी है वो हमारा यूज होता है काउंटेबल्स के लिए, जहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं चीज़ों को, और ये जो होता है ये होता है हमारा अनकाउंटेबल के लिए। जैसे हमारा मिल्क हो गया, तो मिल्क जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। और मैनी जो है वो हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड, या आई हैव ड्रंक मच मिल्क। दोनों में डिफरेंस हुआ, मैनी बॉयज आर प्लेइंग, मैनी किड्स आर प्लेइंग, मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैनी। लेकिन मच जो है वो आपका यूज़ होगा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक। देन उसके बाद में हमारा आता है विन और बीट। तो विन जो होता है उसका मतलब होता है खेल में जीतना। आप जीत गए, आप खेल में जीते, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विन। बीट मतलब होता है किसी दूसरे साथी को हराना या दूसरे प्लेयर को हराना, प्लेयर को हराना। तो विन मीन्स आपने कोई मैच आपका हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, फुटबॉल मैच हुआ या कोई कंपटीशन हुआ, तो उसमें आप जीत गए। लेकिन बीट मीन्स कि आपका जिसके साथ में जो मैच हो रहा था या जो कंपटीशन हो रहा था, आपने उस प्लेयर को यहाँ पे बीट कर दिया। तो बीट का मतलब हो गया प्लेयर को हराना, और विन का मतलब हो गया जीतना। उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे स्टे और स्टॉप। तो स्टे का जो मतलब होता है वो भी ठहरना होता है, और स्टॉप का मतलब होता है वो भी ठहरना होता है। तो दोनों का जो मतलब है वो सेम है, मीनिंग सेम है, ठहरना। लेकिन जो स्टे होता है वो हमारा यूज़ होता है जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं। जैसे आई स्टे इन दिल्ली फॉर 2 वीक्स, या मैं 2 हफ्ते के लिए दिल्ली में रुकूंगा, या आई विल स्टे देयर फॉर 1 मंथ, तो मैं वहाँ पे 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए रुकूंगा, तब हम यूज़ करेंगे स्टे। लेकिन स्टॉप जो है वो हमारा जब यूज़ होगा जब हम पूरी तरीके से रुक गए हैं,
यहाँ पे हमें आगे नहीं बढ़ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, वी स्टॉप्ड साइकिलिंग, मतलब हमने साइकिलिंग करना रोक दिया, हम ठहर गए साइकिलिंग करके। तो स्टे जो होता है वो हमारा यूज़ होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, और स्टॉप जो है वो हमारा यूज़ होता है जब हम किसी एक जगह पे रुक जाएंगे। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा पीपल एंड पर्सन्स। तो पीपल का मतलब भी होता है लोग, और पर्सन्स का मतलब भी होता है लोग, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि पीपल हमारा उस चीज़ के लिए यूज़ होगा जहाँ पे कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, और पर्सन जो है वो हमारा यूज़ होगा जो अलग अलग तो है लेकिन साथ में नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया लव पीस, पीपल ऑफ इंडिया लव पीस। तो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, इंडिया के लोग हैं, भारत में लोग शांति प्रिय हैं, तो पीपल ऑफ इंडिया लव पीस। यहाँ पे पीपल में आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि हम यहाँ पे लोगों को अलग नहीं कर सकते, पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम पर्सन का एग्जाम्पल देखेंगे तो पर्सन के एग्जाम्पल में ये आ जाएगा, देयर वर अबाउट 30 पर्सन्स इन द फेयर, या कहीं पे आपको क्राउड है तो आप उनको अलग जो है वो अलग नहीं कर सकते। तो जहाँ पे बहुत से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी वहाँ पे पर्सन, और जहाँ पे कुछ लोगों के लिए बात हो रही होगी जिनको हम अलग नहीं किया जा सकते जिनको, वहाँ पे हमारा यूज होगा पीपल। देन उसके बाद में हमारे पास वर्ड है बेटर और वेल। बेटर जो होता है वो हमारा यूज होता है पहले से, जब हम अच्छी तरीके से, मान लीजिए मुझे कोई परेशानी थी या मैं बीमार थी, तो बेटर जो है मीन्स कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, मीन्स कि मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। और वेल जो है, वेल का मतलब होता है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाना। बेटर का मतलब थोड़ा सही, थोड़ा ठीक, आप थोड़े से ठीक हो गए हैं, और वेल मीन्स बिल्कुल ठीक, मतलब आपको कहीं से भी कुछ भी जो आप कह सकते हो कि बीमारी है या परेशानी है, उससे आप बिल्कुल ओवरकम हो गए, आप उससे जीत चुके हो, अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। तो उस वे में हम यूज़ करते हैं बेटर और वेल। तो हमारी ये जो वीडियो थी आज हमने इसमें सीखा कि कैसे जो हमारी स्पेलिंग्स होती हैं वो हमारी डिफरेंट होती हैं लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो हम पार्ट 2 में और भी कई सारे वर्ड्स ऐसे देखेंगे जिनके जो मीनिंग्स हैं वो सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो होप गाइज आपको मेरी इस वीडियो में भी आज बहुत इन्जॉय करा होगा आपने स्पेलिंग्स को देख देख के, क्योंकि कई सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमें पता तो होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनका यूज़ जो है वो कैसे होना है, या इनके मीनिंग्स जो हैं वो कई बार सेम भी होते हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड बी विद माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।